हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर प्रेजेंस। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। तेरा पाक रूह आज मुझे छुए खुदावन। अपने हाथों को उठाते हुए प्यास के साथ, ऊंची आवाज के साथ, अपने हाथों को हिलाते हुए पवित्र आत्मा आज मुझे छू और अपनी भरपूरी मामूरी, अपने दान वरदान, अपने अभिषेक से मुझे भर। तेरे पिता के वचन में लिखा कि तुमने किस तरह यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा मुझे फिल कर, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तेरी मर्जी को, पिता की मर्जी को मैं पूरा कर सकूं, अपनी सामर्थ्य मुझे दे। बाइबल कहती कि कलीसिया में परमेश्वर ने हर एक को आत्मा के दान दिए, लेकिन पवित्र आत्मा जिसे जो बांटता है, जिसे जो चाहता है उसे बांटता है। होली स्पिरिट, मैं जानता हूं आपकी मर्जी, आप एक अपनी मर्जी से बांटने वाले आप परमेश्वर। और खुदावंद, मैं ये चाहता हूं आज प्रार्थना को सुनने वाले लोग तेरे उन आत्मा के दानों को एक्सपीरियंस कर सकें। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने आज हमें फिर मौका दिया कि हम तुझे सुन सकें, क्योंकि बाइबल कहती जो तुझे सुन सकता है वो आजाद हो सकता है, जो तुझे सुन सकता है वो चंगा हो सकता है, क्योंकि तेरे वचन में सामर्थ्य है। तो अपना वचन भेज के अपने लोगों को छुड़ाता और चंगा करता। पिता, तेरा वचन लोग सुने और आजाद हो हर तरह के डिस्ट्रेस से खुदावन, हर तरह की मेंटल प्रॉब्लम से, फिजिकल, फाइनेंशियल, मैरिटल प्रॉब्लम से ये फ्री हो। तेरा आत्मा आज इन्हें छुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब और मैं प्रेयर करूं, क्योंकि आज जब मैं रात की प्रार्थना के बाद सो रहा था तो मुझे एक दर्शन परमेश्वर ने दिखाया, ड्रीम दिखाया, क्योंकि ड्रीम्स और विजन में फर्क है। और मैं सो रहा हूं और मैं क्या देख रहा हूं कि एक पक्षी एक दिशा की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जैसे हवा जाने नहीं देती, वो उड़ के वापस आ रहे हैं। और मैं क्या देख रहा हूं, फिर एक ईगल, एक बाज उसी दिशा की ओर उड़ रहा है और वो कामयाब हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद उसे भी वापस आना पड़ा। और मैं शायद ये सपने में सोच रहा हूं कि शायद हवा के कारण है। और एकदम से मैं क्या देख रहा हूं कि जेट्स, जो फाइटर जेट्स हैं, वो उस दिशा से आ रहे हैं और इधर को जा रहे हैं और बॉम्ब्स फेंक रहे हैं। और जिस दिशा में वो जा रहे हैं उधर का एक प्लेन क्रैश कर रहा है इस एरिया में। ये मैं दर्शन आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब दुनिया कोरोना वायरस के बाद एक दूसरे वायरस के लड़ने के लिए तैयारी कर रही होगी, दुनिया फाइट करने के लिए तैयार होगी और युद्ध करने के लिए तैयार होगी। और ये आत्मिक युद्ध की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल फाइट की बात कर रहा हूं जो देशों के बीच में होगी। ये आज का दर्शन है, रात की प्रेयर के बाद, मेरे सोने के बाद का ये ड्रीम है। तो आपको प्रेयर करनी, कुछ चीजें जो आपको बताई जाएं ये कभी कैंसिल नहीं हो सकती, कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती, क्योंकि ये लास्ट डेज के इवेंट्स हैं जो पहले से बाइबल में बता दिए गए हैं। लेकिन वो क्या हैं, कब शुरू होंगे, ये परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने लोगों पे जाहिर करता है। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और खुदावंद के लोगों को उसके लहू में छुपाओ। परमेश्वर आने वाले दिनों में क्रिश्चियंस लोगों को, अपने लोगों को ऐसा फेथ, ऐसा हियाव दे कि वो इन दिनों का सामना करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इन देशों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद, तेरे ही जीवित, तेरे ही सामर्थी नाम में पूर्वी देशों पर किए गए सब अटैक्स, खुदावंद तू चाहे तो मिनिमाइज कर सकता है मेरे पिता। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में। मेरा ये विश्वास है कि आज जो वर्ड आप सुनोगे, ये वर्ड आपको सेम नहीं रहने देगा। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितना वचन आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं द अनॉइंटिंग पार्ट 1, अभिषेक। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अभिषेक क्यों जरूरी या वो क्या है हमारी लाइफ में। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये वचन होना चाहिए निर्गमन 40 उसकी 15 आयत में। उसमें लिखा, और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना, कि वो मेरे लिए याजक का काम करें, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। अभिषेक जो होगा, परमेश्वर ने कहा उन लोगों के लिए याजक के पद का चिन्ह होगा। अभिषेक ये चिन्ह होगा कि ये लोग मेरी सेवा कर सकते हैं। अगर मैं आपको नए नियम में लेके जाऊं, मरकुस 16 उसकी 16 में लिखा, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को। मतलब क्यों परमेश्वर ने कहा कि वो जहर पी जाएंगे और असर ना होगा? क्यों परमेश्वर ने कहा कि वो नई भाषाएं बोलेंगे? क्यों परमेश्वर ने कहा वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे? इधर पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा याजक पद के लिए अभिषेक जो होगा वो चिन्ह होगा। नए नियम में परमेश्वर ने कहा इफ यू आर ए बिलीवर, अगर कोई विश्वास करेगा, अगर कोई विश्वासी होगा तो अनॉइंटिंग उसका चिन्ह होगा। क्योंकि जब अनॉइंटिंग होगी तो वो बीमारों पे हाथ रखेगा और वो चंगे होंगे। अनॉइंटिंग होगी तो वो बड़े बड़े कार्य करेगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, सांपों को उठा लेगा। हर एक चीज अनॉइंटिंग पे परमेश्वर ने ठहराई। पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, यानी सिर्फ बिना अनॉइंटिंग के इस वर्ड को प्रीच करने में नहीं, पर सामर्थ्य में है। यानी इस वचन का भी जब प्रचार किया जाए तो सामर्थ्य में किया जाए। अगर आप, ये मेरे अब टीचिंग नहीं शुरू की है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अगर आप थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पढ़ें, उसमें पौलुस ने, अगर आप पूरी पुस्तक पढ़े तो ये इस बात पे जोर दिया कि जब कभी भी सुसमाचार सुनाया जाए तो आत्मा का प्रकटीकरण और आत्मा का जो मैनिफेस्टेशन है, जो जुम्बश जिसे आप बोलते हो, जिसे बोलते हैं कि सामर्थ्य का प्रकटीकरण, यानी हीलिंग, यानी मिरेकल्स, यानी बड़े सामर्थ्य के कार्य, ये इन्हीं के साथ होना चाहिए। जबकि आज लोग बोलते हैं कि सिर्फ वचन प्रीच होना चाहिए। वचन को प्रीच करने के लिए आपको उस मसे की जरूरत है जो मसा परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ जिस मसे का वायदा किया। आप जानते हैं कि इतने मिरेकल्स देखने के बाद, इतने चमत्कार देखने के बाद, मुर्दों को जिंदा होते देखने के बाद, यहां तक कि बीमारों को चंगा करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जब तक तुम उस प्रतिज्ञा को ना पाओ, जब तक तुम यरूशलेम में रुके रहना, जब तक पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म तुम्हें नहीं मिलता, जब तक पवित्र आत्मा की भरपूरी तुम्हें नहीं मिलती, जब तक तुम उस अनॉइंटिंग को रिसीव नहीं करते, तब तक तुम अपना काम शुरू मत करना। अनॉइंटिंग लिखा कि ये याजक पद का चिन्ह होगा पुराने नियम में। और अब आप बोलोगे हम नए नियम में हैं तो याजक तो है नहीं, तो आज हम ये अभिषेक क्यों जरूरी? क्योंकि याजक को अभिषेक जरूरी था। ये उसका याजक पद का चिन्ह था, ये निशानी थी कि ये याजक है, उसके ऊपर खुदा का अभिषेक था। तो इस
को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 1:5 में लिखा, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने के में पहलोठा है, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसके लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। 6 आयत, और हमें एक राज्य और अपने पिता के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम सदा युगानुयुग रहे, आमीन। ये प्रकाशित वाक्य, ये पुस्तक एक फैक्ट, एक सच्चाई है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आने वाले, जो अब की बात बोलती है और आने वाली बात बोलती है। परमेश्वर ने कहा, तुम अब जो परमेश्वर में बैप्टिज्म ले चुके हो, उसके नाम के विश्वासी हो, यीशु मसीह ने कहा, अब मेरे लिए तुम एक राजा हो और तुम एक याजक हो। आज हर एक नए नियम का विश्वासी, परमेश्वर उसे याजक के रूप में देखता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, अगर आप पतरस की पुस्तक को पढ़ें तो उसने कहा, इसलिए तुम अब मेरी निज प्रजा हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र वंश हो। अब आप समझ रहे हैं किसको बोल रहा है वो? पुराने नियम को नहीं, नए नियम में बोल रहा है कि अब तुम याजकों का समाज हो। यानी आज मैं और आप याजक है और हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब अगर मैं और आप याजक हैं, अगर मैं और आप, क्योंकि याजक पहले कुछ स्पेसिफिक काम करते थे, जिनको वो काम, किसी को रोटी रखने का था, किसी को वो जो लाइट जलाने का था, दीवा जो जलाने का था, अलग अलग कार्य वो करते थे। लेकिन आज याजक, मेरा काम अलग है। मेरा काम प्रीच करना है, मेरा काम लोगों तक पहुंचना है, कलीसिया स्थापित करना। लेकिन आपका काम कुछ और हो सकता है। आज एक का काम कैमरा चलाना हो सकता है, एक का काम गाना गाना हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती हम सब अब परमेश्वर की बॉडी के अंग, और हमारा सिर यानी महायाजक प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग। अगर हर अंग बराबर कार्य करेगा तो कलीसिया मजबूत होगी, परमेश्वर का शरीर देह उन्नति पाएगी। अब मैं ये बात आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको इस चीज की समझ आए कि बाइबल ऐसा कहती है कि आप याजक हैं और राजा हैं। आप याजकों का समाज हैं, उसकी पवित्र प्रजा है, उसका निज प्रजा है, उसका पवित्र वंश है आप। और परमेश्वर ने कहा, उसने तुमको अपनी महिमा के लिए बुलाया, तुम उसके गुणों को प्रकट कर सको। इसका मतलब अगर मैं याजक हूं, आज के दिन में परमेश्वर कहता है तुम याजक हो, तो कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे याजकपन के ऊपर निशानी लगाएगी? कौन सी ऐसी चीज है जो आप बिलीवर हो और याजक हो, इस बात को प्रूफ करेगी, प्रैक्टिकली आपको उस लेवल तक लेके जाएगी? वो है परमेश्वर का अभिषेक। क्योंकि बाइबल कहती, अगर ये परमेश्वर का अभिषेक आपके पास ना हो तो एक तरह से आप अफसर तो हैं, पर उस टाइम आपके पास रिटन अथॉरिटी नहीं है उस जगह पे काम करने की, चाहे आप चुन लिए गए। अनॉइंटिंग, मैं आपको एक वर्ड पढ़ाता हूं। अनॉइंटिंग शब्द एक्सोडस 25:6 यानी निर्गमन 25 उसकी 6 बाब में आया था। बाइबल में पहली बार अनॉइंटिंग शब्द निर्गमन 25 उसकी 6 आयत में आया, और अनॉइंटिंग शब्द पहला यूहन्ना 2:27 में आखिरी बार लिखा गया। पूरी बाइबल में अगर आप हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं या पंजाबी की या इंग्लिश की पढ़ते हैं, इंग्लिश में अनॉइंटिंग ही लिखा होगा हर जगह पे। अगर पंजाबी की पढ़ते हैं तो शायद मसा लिखा हो, हिंदी की पढ़ते तो अभिषेक लिखा हो या सामर्थ्य लिखा हो। पर इब्रानी और यूनानी भाषा की बाइबल में ऐसा नहीं। हर बार जब अनॉइंटिंग शब्द को यूज किया गया तो उसे अलग तरीके से किया गया। पहली बार अनॉइंटिंग शब्द जो यूज किया गया उसका जो इब्रानी भाषा में 4888, और ये 4888 लगातार यूज किया गया। इसके बाद इसे बदला गया निर्गमन 40 उसकी 15 आयत ने, जो मैंने आपको अभी पढ़ी। उसमें जो अनॉइंटिंग शब्द के लिए जिस इब्रानी शब्द को यूज किया गया वो था इब्रानी भाषा का 4886वां शब्द, जिसका मतलब है मसा। मसा मतलब टू रब विद ऑयल, टू अनॉइंट by implication,
also to paint, anoint. इस शब्द को जब यूज किया गया निर्गमन 40 उसकी 15 आयत में, इसका मतलब है कि रब करना, यानी तेल के साथ रगड़ना। मैं आज आपको जो चीज दिखा रहा हूं, जो चीज मैं आपको दे रहा हूं, आपको यह समझ होनी चाहिए कि अभिषेक सिर्फ इस तरह से ताली बजाना नहीं, ये अभिषेक का एक प्रभाव हो सकता है, लेकिन रियल अनॉइंटिंग है क्या? जब आप ये चीज समझ जाएंगे, आपके सब उत्तर आपके पास होंगे। सबसे पहले आपको ये चीज समझने की जरूरत है, मैं मसे, मुझे क्यों चाहिए मसा? मैं बिजनेस करता हूं, मेरा बिजनेस अच्छा भला चल रहा है, मैं हाउसवाइफ हूं, मुझे ये अभिषेक क्यों चाहिए? इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब आप बाइबल को पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये चीज आज बताऊंगा कि आपको अनॉइंटिंग चाहिए क्यों। क्योंकि अनॉइंटिंग याजक पद का चिन्ह है, ये विश्वासी का चिन्ह है, ये आपके जीसस क्राइस्ट में आप बिलीवर हैं, ये उस चीज की निशानी है। शमूएल, पहला शमूएल उसकी जब हम 10 बाब को पढ़ते हैं 9 आयत से, उसमें लिखा, ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तो नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। और जब वह सबों से जो उसे पहले से जानते थे, जब उन्होंने उसे देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, और तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहां एक मनुष्य ने उत्तर दिया, क्या भला उसका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों का है? अब ध्यान से सुनो। जब शमूएल नबी के साथ शाऊल मिला, अनॉइंटिंग मीन टू रब विद ऑयल, ऑयल के साथ रब करना। जब ये अनॉइंटिंग शाऊल पर आई तो लोग क्वेश्चन करने लगे, क्या शाऊल भी नबियों में से है? क्योंकि इसके परिवार में, इसकी लिनेज में, इसके पूरे खानदान में कोई नबी नहीं, पर वो नबूवत कर रहा है और लोग बोल रहे, भला इसका बाप कौन है? जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर आती है, जब अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर आता है, जब मसा आपकी लाइफ के ऊपर आता है, आप अपनी लिनेज से, आप अपनी बैकग्राउंड से डिस्कनेक्ट होते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब परमेश्वर का अभिषेक आप पे आता है, आपका बाप, आपका दादा, परदादा दिहाड़ीदार लोग हो सकते हैं, लेकिन जब ये अभिषेक आप पे आएगा, ये आपकी लिनेज से, आपके कर्ज से, आपकी ट्रबल से ये आपको फ्री कर देगा। और लोग पूछेंगे, ए क्या ये फलाने मजदूर दा मुंडा नहीं? क्या बोला तुमने? कनाडा जा रहा है? क्या बोला तुमने? परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया? क्या बोला तुमने? अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मुझे रूह का मसा दे, मुझे वो अभिषेक दे खुदावन जो मेरी शर्मिंदगियों को खत्म कर दे, मुझे वो अभिषेक दे खुदावन जो मुझे बाप दादाओं के कर्ज से, श्रापों से आजाद करके एक नया परिवर्तित मनुष्य बना दे। आज जितनी अंधकार की शक्तियां खुदावंद इस वचन को सुनने से, इस रेवलेशन को उतरने से रोकें, उनको हम बांधते और निकालते हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। जो मैंने अभी आपको बताया, आपने ध्यान से सुनना उसको। मैंने कहा, उसको पूछा गया, क्या शाऊल भी नबियों में का है? इसका बाप कौन है? मतलब
आप जानते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन बनना है, आप उसका कोर्स करते हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं, आप सिविल का कोर्स करते हैं, आप कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि जिस प्रोफेशन में आपको जाना है आपको उसका कोर्स करना पड़ता है। पर अनॉइंटिंग एक ऐसा सब्सटेंस, ये एक ऐसा मटेरियल, ये एक ऐसा मसा, ये एक ऐसा तेल है जिसके जरिए आप पर वो गिफ्ट उतर सकते हैं जिनको आपने सीखा नहीं। यूसुफ, जिसने ये ठहराया था कि जो विजन, जो दर्शन मुझे मिला उसके अनुसार 7 साल अकाल के और 7 सुकाल के और 7 अकाल के होंगे, और सुकाल के दिनों में हम 5th पार्ट 20% जमा करेंगे और अकाल के दिनों में उन्हें निकाल कर खाएंगे, और उन्होंने बेचा भी। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या उसने मैनेजमेंट का कोर्स किया था यूसुफ ने? आपको क्या लगता है वो राजा जिसकी मैं बात कर रहा हूं उस टाइम का दुनिया का टॉप मोस्ट राजा था? आज अगर दुनिया के टॉप मोस्ट किसी बंदों की हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, हाँ, व्लादिमीर पुतिन की बात करें, हम अपने मोदी जी की बात करें, या किसी की भी आप बात करो, आपको क्या लगता है इनके आसपास जो लोग हैं, क्या वो अनपढ़ हैं? क्या उनको पता नहीं क्या करना है? पता है। आईएएस लेवल के हाईएस्ट अफसर हमेशा पीएम के साथ रहते हैं, उनकी थिंक टैंक में रहते हैं, सोच में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, बड़े बड़े लोग इनके साथ रहते हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े लोग राजाओं के तब भी साथ रहते थे। आप इमेजिन करो, लेकिन इस प्रॉब्लम से, इस ट्रबल से छुड़ाने वाला कौन था? एक वो व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, और उसने कोई कोर्स नहीं किया था, उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी। इसका मतलब ये नहीं आप पढ़ो ना और कोई कोर्स ना करो, मैं अलग बात कर रहा हूं। उसने कोई स्पेशल होटल मैनेजमेंट नहीं किया था, उसने कोई स्पेशल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया था, उसने कोई स्पेशल इकोनॉमी का कोर्स नहीं किया था, और इसीलिए वो राजा इतना इंप्रेस हुआ। उसने कहा, जो तूने बताया बड़े बड़े लोग नहीं बता सके, इसलिए मेरे राज्य में दूसरा तू प्रभुता करेगा। लोग मेरे सामने झुकेंगे और दूसरा तेरे सामने झुकेंगे, मेरे बाद तू होगा। राजा बनना उनकी लिनेज में नहीं था, प्रधानमंत्री बनना यूसुफ की लिनेज में नहीं था। वो प्रधानमंत्री, यानी वो एक पॉलिटिकल खानदान में पैदा हुआ बेटा नहीं था। उसने कोई पॉलिटिकल का एमए नहीं किया था, उसने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी, उसको कुछ नहीं मालूम। उसके पूरे खानदान में कोई मंत्री तक नहीं था। बट अनॉइंटिंग मेक्स अ डिफरेंस। जो द डिफरेंस जो आप देख रहे हो, जो आप, वो अनॉइंटिंग है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो कई पास्टर्स के पास भी नहीं है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर एक हाउसवाइफ के ऊपर आ जाए तो उसके रिश्तेदार मसीह में होंगे, उसके बच्चे बड़ा सीड, बड़ा बीज बनेंगे, उसके बच्चे बड़े कार्य करेंगे। अगर ये उस हाउसवाइफ पे आ जाए, उसके हस्बैंड का बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। ये अभिषेक आपको आपकी लिनेज से, आपके वंशों से जो काम चलता आ रहा है, ये अभिषेक आपको अलग कर सकता है, आपको हाई कर सकता है, आपको टॉप कर सकता है। आज जब लोगों से मेरी बात होती, मैंने कहा कहां सेवा करते हो? मैं जी इस एरिया में करता हूं, यहां पे जगह का रेट बहुत है जी, मैं ये जगह नहीं ले सकता, मैं वो नहीं काम कर सकता। आज आपको अगर किसी चीज की, एक सर्वेंट ऑफ गॉड को जरूरत है, तो ना तो वो माइक सिस्टम है, ना तो वो चीजें हैं, ना तो वो जगह है, ना वो लैंड है, ना वो बिल्डिंग है, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पे आता है,
तो जो आपसे संबंधित नहीं है, जिससे आपका नाता नहीं है, वो भी आपका भाग ठहरता है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मैं आपको उसमें बताने की कोशिश करूंगा कि अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में क्या कर सकती है। 4886 जो शब्द वहां से जहां से ये निकला है, आप जानते हैं ये शब्द जब अनॉइंटिंग के लिए यूज किया गया, मसा, इसका मतलब है टू रब विद ऑयल। एक फोटो हम देखेंगे उस अफ्रीकन औरत की, जिस अफ्रीकन औरत को आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। मैं आपको ये फोटो क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको अभी बताता हूं। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं और अगर आप समझ जाएं तो ये आपके खाने में पड़ जाएगा। आप जो इस फोटो को मैंने किसी खास काम के लिए यूज किया, ये हिम्बा लोग हैं, ये अफ्रीकन लोग हैं, हिम्बा। ये प्रजाति इसलिए मशहूर है क्योंकि ये नहाती नहीं। एक पत्थर रहता है इनके पास, उस पत्थर में ये किसी चीज को मिक्स करके ऑयल को ये अपनी बॉडी पे लगाते हैं। अगर आप ध्यान से फुल फोटो इनकी दिखाओ तो इनका आपको पता चलेगा कि ये पूरी तरह से, इनका जो कलर है वो काला है, लेकिन इस लाल पत्थर की वजह से ये रेड हो चुके हैं। इसकी फोटो मैंने इसलिए यूज की, मैं आपको एक पंजाबी रीति के साथ या एक इंडियन या एक बड़ी सिंपल रीति के साथ आपको एक चीज समझा सकूं। ये हिम्बा लोग जो हैं, ये लोग, ये ट्राइब, ये बाथ नहीं लेती, ये नहाती नहीं। ये अपनी बॉडी साफ कैसे रखते हैं? ये लोग कोयले में हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटियां डाल के उसकी स्टीम बाथ ये लेते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के ऊपर ये हमेशा रब करते हैं उस पत्थर को, रेड को। इसीलिए आप इन सब लोगों के ऊपर पूरी रेडनेस देखोगे। ये मैंने क्यों यूज किया, अब आपको ध्यान से समझना है। उस वर्ड को हम देखेंगे जो इब्रानी भाषा में अनॉइंटिंग के लिए यूज किया गया, और ये पहली बार शब्द जब यूज किया गया जिसको आप देख रहे हो, इससे पहले जितनी बार अनॉइंटिंग शब्द यूज किया गया बाइबल में, वो सब अनॉइंटिंग ऑयल के लिए यूज किया गया, जिस ऑयल से अभिषेक करना था। पर ये अभी पहली बार जब यूज किया गया, ये शब्द जब आप इसे देखते हो, ये शब्द यूज किया गया एक्सोडस 40 उसके 15 आयत में पहली बार ये शब्द बाइबल में आया। 4886वां इब्रानी शब्द, जिसका मतलब है मक्सा, मसा। मसा का मतलब टू रब विद ऑयल। अगर आप उस सिस्टर को देखते हो, उसका जो लाल हो चुका है पूरा चेहरा, ये लोग ने कभी पानी नहीं लगाया। अब उस वर्ड को हम देखेंगे, मसा का मतलब है टू रब विद ऑयल। बाइबल कहती है जब आप रोज, ये मसा क्या है मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं रोज परफ्यूम लगाऊं रोज, या मैं परफ्यूम की दुकान पे काम करूं, तो मैं जब बाहर निकलूंगा परफ्यूम की दुकान से, मेरी अगर परफ्यूम की दुकान हो, बहुत बड़ी, हजारों कस्टमर आ रहे हैं और मेरे लोग परफ्यूम दिखा रहे हैं, लेकिन मैं दुकान में बैठा हूं, अगर मैं परफ्यूम ना भी लगाऊं तो वो परफ्यूम जब मैं दुकान से निकलूंगा तो वो लोग उसे स्मेल कर पाएंगे। तो रब विद ऑयल, कि ऑयल के साथ रगड़ना। ऑयल क्यों परमेश्वर ने यूज किया, ऑयल से ही क्यों समझाने की कोशिश की। उस सिस्टर की चेहरा लाल इसलिए, अगर आप भी अपने चेहरे पे काली चीजें लगाते हो, नीम का लेप, बेसन का लेप, आपका मुंह बेसन के जैसा क्यों नहीं हो गया, आपका मुंह काला क्यों नहीं हो गया? क्योंकि आपने उसे लगाया, आपने उसे उतार दिया। बहनें ही जानती होंगी, भाई तो करते नहीं। पर इस सिस्टर का मुंह लाल क्यों है? क्योंकि इसने लगाया पर उतारा नहीं। मैं आपको समझाता हूं। ये ऑयल मैंने लगाया, ये अनॉइंटिंग है, ठीक है, ये मैंने लगाया, लगाया, मैंने रगड़ा, अब मच्छर नहीं आ सकता, शैतान नहीं आ सकता, ये अनॉइंटिंग मुझ पे आ गई। अब मैंने क्या किया? अब मैं बाथरूम में गया, मैंने साबुन से हाथ धो लिए। क्या इस पे तेल रह गया फिर? नो।
पर अगर मैंने अभी तेल लगाया, मैं सुबह उठूं, मैं फिर तेल लगाऊं, रोज मैं ऑयल लगाता जा रहा हूं, रोज एवरी डे। शाम को मैं फिर बैठा हूं, फिर मैंने ऑयल लगाया, मैं इस पे पानी लगने नहीं दे रहा हूं, मैं इस पे ऑयल लगाए जा रहा हूं। एक दिन आप मेरे हाथ देखोगे कि ये ऑयल से भरे पड़े। आज का विश्वासी क्या कर रहा है? वो संडे चर्च में आता है, ऑयल यूज करता है, खुदावंद उसका अभिषेक करता है, उसका पास्टर उस पे हाथ रखता है और जाते वक्त वो हाथ धो लेता है पानी से। कोई सिगरेट पी लेता है, कोई लड़कियों के चक्कर में फंसता है, कोई व्यभिचार करता है, कोई ब्लू फिल्में देख रहा है मीटिंग के बाद। आपने इस ऑयल को पाप के पानी से, पाप से आपने फिनिश कर दिया। उस औरत का चेहरा लाल इसलिए है कि एवरी डे बचपन से वो लगाते जा रहे। अगर आज आप उसे धोने की कोशिश करोगे, ये धुलेगी नहीं। टू रब विद ऑयल, इब्रानी भाषा का 4886वां शब्द पहली बार बाइबल में एक्सोडस निर्गमन 40 उसकी 15 में आया था, जिसका मतलब हम देखेंगे टू रब विद ऑयल। मसा एक ऑयल की तरह है, जैसे आप रब करते हो रोज, एवरी डे। इसीलिए पौलुस ने एक चीज बोली थी, उसने कहा पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरपूर करते जाओ। इसका मतलब एक बार ऑयल अगर मैं लगाता हूं, हाँ ऑयल लगाया एक बार, अब मेरे हाथ मसे से भरे हैं। ये मसा नहीं है, लेकिन आप समझ रहे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आपने मसा खुदावन से लिया, अब क्या? आपको रोज ये ऑयल यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपके हाथ, आपकी जिंदगी, आपका सिर मसे से भरा हो, आपको रोज इसे यूज करना पड़ेगा। आपको अपने हाथ पानी से बचाने पड़ेंगे। मैं इन हाथों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी जिंदगी की बात कर रहा हूं। इसीलिए पौलुस ने एक बार नहीं कहा कि पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ, उसने कहा पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ एवरी डे, जब तक ये इतना रच जाए कि ये आपसे दूर ना हो सके। क्यों शैतान आपके पीछे रहता है कि आप ब्लू फिल्म देखो? क्यों वो आपके पीछे है कि आप पाप करो? क्यों वो आपके पीछे? क्योंकि अभिषेक है वो जो आपको अलग करेगा, चाहे आप बिशप के बेटे, चाहे आप किसी प्रेरित प्रॉफिट के बेटे या उसके सगे भाई क्यों ना हो। आप कुछ नहीं कर सकते, फेलियर होंगे आप अगर ये अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में नहीं है तो। ये वो अभिषेक है जो कर्सिस से आपको फ्री करता है, आपको न्यू क्रिएशन जो कुरिन्थियों में वायदा किया गया वो आपको बनाता है, ये दूसरों से आपको अलग करता है, ये आपकी बुद्धि को ओपन करता है, वरदानों को देता है। इसीलिए जो लोग अनॉइंटेड हैं वो काम करते हैं जो एक लेस अनॉइंटेड या अनॉइंटेड लेस इंसान नहीं कर सकता। या तो वो कॉपी कर सकता है, लेकिन उसके पास अपना कुछ भी नहीं, क्योंकि जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे आती है, आपके आइडियाज चेंज होते हैं, आपका लेवल चेंज होता है। मैं प्रार्थना में बैठा हूं, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कभी सोचा नहीं, और वो व्यक्ति मेरी आत्मा में आ रहा है, और 3 घंटे बाद मैं घर में जाता हूं, मुझे मालूम होता है कि उसकी फैमिली में कोई बीमार है, और ऐसा रोज होता है मेरे साथ। अनॉइंटिंग आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करती, आपके गिफ्ट्स को एक्सपेंड करती। अनॉइंटिंग आपको वो देती जिसके आप काबिल नहीं। वो हस्बैंड, वो वाइफ, वो फाइनेंस, वो मिनिस्ट्री, वो स्पिरिचुअल लाइफ जिसके आप काबिल नहीं थे, जो आपकी लिनेज में, आपके खानदान में नहीं था, वो आपको मिलता है। अब आप देख लो, इसको सुरक्षित रखना है, रोज लगा के इसको मेंटेन करना है, क्योंकि तेल ऐसी चीज है जो उड़ जाता है अगर खुले में रखा रहे। तेल ऐसी चीज है जिसको रिफिल करना पड़ता है, इसको बार बार लगाना पड़ता है। कैसे? आत्मा में प्रार्थना करके, गैर भाषा में प्रार्थना करके,
रोज अपने आप को फिल करके, अपनी आंखों को पवित्रताई, अपने हाथों को, अपने पाँव को पवित्रताई में चला के, जब शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे तब भी जोर लगा के उसमें ना पड़ के निकल के आप अपनी अनॉइंटिंग को, जो मान लो 2 स्प्रे आपके हाथ पर पड़े और आपने खराब कर दिए, तो क्या परमेश्वर अगले दिन आपको 3 स्प्रे देगा? पर अगर आपने वो 2 संभाल के रखे, खुदावंद देखेगा और अगले दिन आपको 3 देगा। आपने 3 संभाल के रखे, आपने उसको यूज किया, आपने उसको संभाल के रखा, आपने पाप से दूर रहे, वो आपको 4 देगा, 5 देगा। इसीलिए आज लोग देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मैं यहां से प्रेयर करूं और रसौलियां लोगों के घरों पे निकल जाएं, क्योंकि ये वो मसा है जिसकी अपनी आंखें हैं। ये वो मसा है जहां रिस्पेक्ट है उस मैन ऑफ गॉड की और अनॉइंटिंग की, ये वहां कार्य करते हैं। ये ऐसा सब्सटेंस है, लोग पूछेंगे क्या ये वही नशे वाला बंदा नहीं है? क्या ये वही बांझ औरत नहीं है? क्या ये वही नहीं है जो हॉस्पिटल के चक्कर मारती थी? इसके हाथ में इतना सुंदर बेबी कैसे है? अनॉइंटिंग एक ऐसा सब्सटेंस है, आप जानते हैं कई लोग, आप उनको 10 बार समझाओ वो सीख नहीं पाएंगे, हमेशा गलती करेंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में मसा नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं एकदम से कैच करेंगे क्योंकि उनकी लाइफ में परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। पास्टर्स के साथी लोग अनॉइंटिंग में होने चाहिए, उसके कैमरा टीम से लेके उसके हर टीम, हर मेंबर मेक श्योर प्रार्थना वाला हो, पवित्रताई वाला हो। क्यों? क्योंकि जितना अभिषेक में आप लोगों को रखेंगे उतना वो आपको रिजल्ट देंगे, और जहां अभिषेक नहीं होगा वहां बुद्धि बंद होगी। आप बोलेंगे कुछ, लोग करेंगे कुछ। और जब ये अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में होगी, आप सेम नहीं होंगे। इस सीरीज में मैं आपसे कॉन्टिन्यूस बात करूंगा अभिषेक के बारे में, और मैं जानता हूं आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। ये अभिषेक जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये उड़ सकता है, करप्ट हो सकता है, पॉल्यूट हो सकता है। तेल में पानी डल जाए तो वो फक 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 ऐसी आग छोड़ेगा जिससे कुछ गर्म नहीं हो सकता। करप्ट मत करो, पॉल्यूट मत करो उस अनॉइंटिंग को जो परमेश्वर ने आपको दी। जब तक ये अनॉइंटिंग जीसस क्राइस्ट की लाइफ में नहीं आई, मालूम होने के बावजूद कि मैं पिता का एक लौता हूं, उसने काम शुरू नहीं किया। ये अनॉइंटिंग एक सिंगर की लाइफ चेंज कर सकती, ये अनॉइंटिंग एक पास्टर की लाइफ चेंज कर सकती। आज किसी चीज की अगर कमी है तो ये नहीं है कि मेरे YouTube के ऊपर ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं, या मुझे कोई जानता नहीं, या मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं जो आप लोगों के पास। जब मैं खामबरा में आया था, मैंने कहा 1 मरला 200 स्क्वायर फीट भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आज में बिगेस्ट बनाया अपने अनुग्रह से, अपने अभिषेक से। वो कर सकता है, उसमें सामर्थ्य है। अभिषेक रिजल्ट लेके आता है। ये कोई मुर्दा सब्सटेंस नहीं, ये कोई मुर्दा चीज नहीं, ये बोलती है। ये बोलती है जब किसी के जीवन के ऊपर आती है। उन्होंने कहा क्या शाऊल भी नबियों में से है? हाउ, ये कैसे प्रोफेसी कर सकता है? इसको तो भविष्यवाणी नहीं आती, ये तो नबियों का नहीं है, ये तो उसका बाप भी नबी नहीं। बट एसोसिएशन, शाऊल को रिस्पेक्ट देना, उसकी बात को मानना, उसके ऊपर अनॉइंटिंग को ट्रांसफर किया। उसने रिस्पेक्ट करनी छोड़ दी, वो अनॉइंटिंग चली गई। आपको ये बात समझनी है, अनॉइंटिंग एक रियल चीज है, अभिषेक एक असली चीज है। और इसीलिए शैतान आज विश्वासियों से लड़ता है। उन्हें वो शैतान के पास जाने के लिए मजबूर करे, हाँ वो लंगर खा, कुछ भी करे। किस लिए? क्योंकि वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक उसे मालूम है
क्या कर सकता है, क्योंकि शैतान भी अभिषिक्त था और वो मसा भी उसके पास है, मसा वापिस नहीं लिया गया। आज भी जब माइकल जैक्सन के गाने बजते होंगे, हाँ, या कोई ऐसा डेविलिश गाना बजता तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो मसा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अनॉइंटिंग काम करती है। शैतान के पास मसा है और क्रिश्चियंस के पास ये होना चाहिए। गंदा मजाक मसे को कम करता है। ज्यादा ठट्ठे में रहना, हर वक्त मजाक करना, हर चीज को मजाक में लेना अनॉइंटिंग को कम करता है। गंदी आंखों से देखना, मन के अंदर पाप करते रहना, मन के अंदर व्यभिचार करते रहना आपकी अनॉइंटिंग को कम करता है। किसी के प्रति जेलसी रखना, जेलस से कोई काम करना आपकी अनॉइंटिंग को कम करता है। अनॉइंटिंग की वजह से कुछ फिजिकल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं। इस अभिषेक की वजह से आपके पास फिजिकल ब्लेसिंग्स भी होंगी जो दूसरे लोगों के पास नहीं होंगी, और दूसरे लोग आपके जैसे तरीकों को ट्राई करेंगे, कुछ किसी तरीके को ट्राई करेंगे, शायद इससे लोग आ जाएं, इससे कुछ हो जाए, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि वो चिन्ह, वो एक आउटकम है, वो एक रिजल्ट है आपके मसे का। मसा इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसे देने के लिए परमेश्वर किन तरीकों का इस्तेमाल करता है। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा है अनॉइंटिंग का, अब हम नए नियम में जो वर्ड यूज किए गए उसको पढ़ेंगे, पुराने नियम में और वर्ड यूज किए गए उसको पढ़ेंगे। आपको ये चीज समझनी है, अगर ये अनॉइंटिंग आप खराब कर दो और अपनी लाइफ में इसे प्रोटेक्ट ना करके रखो, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? आप लोगों का। शैतान को कोई मजा नहीं है, आप 5 मिनट व्यभिचार के मजे ले लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे वो अनॉइंटिंग दिखती है जिसके सामने वो बेबस है, रोता है। वो उसे मालूम है अगर ये ना हटा और ना हटी तो ये अनॉइंटिंग, इसकी लिनेज, इसके कोर से जो शैतान का है, जो पाप का है, जो श्राप का है, इसको अलग कर देगी। उसे पता है ये चीज, इसीलिए वो अलग अलग तरीकों से इस अभिषेक को करप्ट और पल्यूट और खत्म करना चाहता है। आप जानते हैं कितने लोगों के पास खुदावंद का अभिषेक आया पर उन्होंने गवाया, किसी ने पल्यूट किया। किसी चीज का अंत उसकी शुरुआत से उत्तम है। ये अनॉइंटिंग आपको चेंज करेगी, ये अनॉइंटिंग आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, और इसे हासिल करने के लिए आपकी प्रेयर लाइफ, इसके बारे में हम अगली बार जिक्र करेंगे कि किस तरह से हमें इसमें बढ़ना है, किन तरीकों के साथ परमेश्वर इन्हें हमें देता है, क्योंकि ये मसा कीमती है। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। आप जानते हैं डिस्ट्रॉय मतलब नाश कर दिया जाएगा, फिनिश, टूटेगा नहीं, भस्म हो जाएगा। ये टूटी चीज जुड़ सकती है, लेकिन नाश हुई चीज दोबारा नहीं आ सकती। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये विश्वास है कि जितने मेरे भाई, मेरे पास्टर्स, मेरे स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स मुझे देख रहे हैं कि डिस्टेंस बैरियर नहीं है। आप जानते हो कि परमेश्वर बात करता है अपने वर्ड के द्वारा, तो आपको किस चीज की जरूरत है आप जान गए हो। आपको रियल अनॉइंटिंग चाहिए। अगर आप मेरी शुरुआत देखें मिनिस्ट्री की, तो शुरुआत से लेके अब तक आपको 20-25 दिन हुए क्वारंटाइन में। यहाँ पूरी दुनिया में शब्द मशहूर कर दिया। मैं पिछले 15 साल से क्वारंटाइन में हूं। हाँ, उसी घर में रह रहा हूं, प्रेयर कर रहा हूं। आपने मुझे मार्केट्स में नहीं देखा होगा, आपने मुझे दुकानों पे नहीं देखा होगा। बहुत कम घर से मैं निकलता हूं, जब रिलैक्स करने का टाइम आए, बहुत देर बाद कहीं प्रार्थना करने जाना है, ओके, मैं निकलता हूँ। आपने मुझे बहुत सारा, मैंने क्रिटिसिज्म सा कि आपको पास्टर्स के बीच में आना चाहिए। अगर मैं उस टाइम अपना टाइम खुदा को ना देता तो आज मैं इस जगह पे ना होता। मैंने फोकस के साथ इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया और इसे हिलने नहीं दिया।
और उस अनॉइंटिंग को परस्यू, उस अनॉइंटिंग का पीछा किया जो मुझे चाहिए थी, और अब भी मैं रेस में हूं। आज जो मिरेकल्स आप देख रहे हो, ये छोटी बात नहीं, मैं जानता हूं ये ग्रेस है खुदावंद की, और ये बढ़ेगी ग्रेस, ये अनुग्रह बढ़ेगा आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में। अनॉइंटिंग प्रॉस्पेरिटी को लेके आती, हीलिंग को लेके आती है, डिलीवरेंस को लेके आती, मेंटल डिलीवरेंस को भी लेके आती। यस, मेंटल डिलीवरेंस बहुत बड़ी चीज है। ये शारीरिक डिलीवरेंस से बड़ी है, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इसको मैंने देखा है हाईएस्ट लेवल के ऊपर, और खुदा ने मुझे फ्री किया और टोटल फ्री किया। याद रखो, इस वर्ड को लिखो, इसको दोबारा सुनो, अपनी आत्मा में लेके जाओ, खाओ, इस पे चलो, इस पे रहो, इस पे सो, कि अनॉइंटिंग है जो आपको शर्मिंदगी से फ्री कर सकती है, जो आपको आजाद कर सकती है, जो आपको नई दिशा दे सकती है। अनॉइंटिंग, आपको इसको पाना है, इसको पाना है, आप सेम नहीं रहेंगे। याद रखो, परमेश्वर आज भी अपनी अनॉइंटिंग अपने लोगों के जरिए दूसरे लोगों तक ट्रांसफर करता है। पौलुस ने हाथ रखा और लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया, लेकिन कलीसिया ने हाथ रख के पौलुस और बरनबास को अलग किया। द अनॉइंटिंग यू रिस्पेक्ट, द अनॉइंटिंग यू अट्रैक्ट। जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते हैं, वो अनॉइंटिंग जो बड़े मिरेकल्स कर सकती, उसे मालूम है आपकी लाइफ में कौन सा मिरेकल करना। रिस्पेक्ट करो अनॉइंटिंग की और अट्रैक्ट करो खुदावंद की ब्लेसिंग्स को। अपना कॉपी पेन साथ में रखो, इसको लिखो, अपनी लाइफ का एम बनाओ कि मुझे खुदावंद का अभिषेक चाहिए। मुझे पाप छोड़ना पड़े, दोस्त छोड़ने पड़े, कुछ भी करना पड़े, ऐसा सब जो मुझे खुदावंद से दूर करता है, वो कुछ साल आप दे देंगे और कुछ चीज़ें अचीव कर लेंगे। आप लाइफ में कभी वो लेवल नीचे वाला फिर नहीं देखेंगे, ऊपर ही जाएंगे, ऊपर ही ऊपर, नेक्स्ट लेवल, ग्लोरी टू ग्लोरी अंश करके आप बढ़ेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर, अपने लहू से मुझे धो, और अपना बेटा अपनी बेटी मुझे स्वीकार कर। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तू मेरा उद्धार करता है, मैं पाप को छोड़ता हूँ और तुझे मानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना आत्मा मुझे दे और मेरे दिल में अपने आत्मा को रहने के लिए भेज। मैं अपना जीवन, अपना शरीर तुझे समर्पित करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो लोग इस प्रार्थना को कर चुके हैं, आप प्रभु के संतान बन चुके हैं, और जब लॉकडाउन खुलेगा मैं आपको चर्च में देखूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।